Just one small little change that I brought in my life. I never knew that this small change will make such a huge difference in my life. What was that change? बने रहिएगा इस वीडियो में आखिर तक. I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. Namaskar, welcome to Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik, and thank you so much once again, with all my deepest gratitude to each one of you for being part of this beautiful family of Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. About 10 days ago, I had shared a video with me, 5 simple habits that changed my life. आज इसी वीडियो का मैं पार्ट 2 करने वाली हूँ, जो बहुत मेरे दिल के करीब है, और वो सारी बातें जिनसे मुझे एक नई नीति दिखने को मिली या मेरी लाइफ में चेंजेस आए. मैं उन्हीं की कंटिन्यूटी में नेक्स्ट 5 थिंग्स आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट यू, जिसमें से एक मेरे सबसे ज़्यादा दिल के करीब है, जिसकी बात मैंने शुरू में की है, और वो वाला चेंज मैं आपसे लास्ट में बात करूँगी. मैंने फर्स्ट वीडियो में बात करी थी 5 चेंजेस की, और मैंने उनमें कहा था, आई स्पोक अबाउट मेडिटेशन, कि कैसे मुझसे मेडिटेशन नहीं होती थी और कैसे मुझे मेडिटेशन होने लगी, क्या क्या मैंने प्रोसेसेस किए, किस जर्नी से मैं निकली जिस वजह से मेडिटेशन करना आने लगा मुझे और समझ में आया. If you have not watched the video, I'll request you to please go on the list. I'll also add it in the description box. Please watch that video. It's definitely going to help many of you. I also spoke about gratitude. I spoke about drinking a lot of water. I spoke about reading daily. I spoke about visualization. आज वाली सीरीज़ में मैं उन 5 चीज़ों की बात करूँगी जो इसके साथ साथ में और जो चेंजेस आते चले गए, और ये एक डिफरेंट नीति इवॉल्व होती चली गई. उसमें से नेक्स्ट व्हाट हैपेंड वाज आई स्टार्टेड पुटिंग थिंग्स बिफोर टाइम. व्हेन आई एम सेइंग बिफोर टाइम, अगले दिन की तैयारी बहुत सिंपल तरीके से एक दिन पहले करनी शुरू की. एज़ टू व्हाट वाज आई प्लानिंग टू वेयर, वो क्लोथ्स फोल्ड करके मैंने पहले रखने लगे, रादर देन इनिशियली व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज ओपन द अलमेरा एंड स्टार्ट लुकिंग एट व्हाट इज़ इट दैट आई फील लाइक वेयरिंग. उससे क्या होता था, आधी चीज़ें आपको मिलती थी, आधी चीज़ें नहीं मिलती थी, तो मुझे लगता था कि दिस इज़ एन एफर्ट. So all the things folded together, placed together in the place before, one night before. Second important thing, for the breakfast, lunch and dinner, of course half the time the menus are planned. In spite of being planned, फिर भी वो unplanned रहते हैं, because आपके घर में जो बहुत से members होते हैं तो सबकी liking disliking अलग अलग होती है. आपको मालूम होता है ये वाला person पराठा खाएगा, ये वाला person ये नहीं खाएगा, third person will have this. So उस चीज़ के लिए last minute पे anxiety नहीं हो, anxious issues ना हो. So I started putting the things into place. अगर fruits हैं तो fruit अपने बोल में पहले से आके रख दिए जाएँ. One night before, if entire planning was done, उससे मेरी लाइफ मॉर्निंग की बहुत आसान हो गई, एंड आई स्टार्टेड गेटिंग मोर टाइम फॉर माई ओन सेल्फ. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एवरी संडे यूज टू बी नॉट अ फन डे फॉर मी, बिकॉज मंडे टू सैटरडे यूज टू वर्क, एंड संडे को लगता था आज पूरे घर की क्लीनिंग होगी, एवरीथिंग विल बी केप्ट इन टू द प्लेस. एंड एवरी टाइम आई रिमेंबर माई मदर यूज टू कॉल मी, आई यूज टू टेल हर, वो पूछती थी क्या कर रही हो, मैं कहती थी मम्मा चीज़ें अपने ठिकाने से लगा रही हूँ. और मेरा ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा संडे इसी चीज़ में निकल जाता था. कपड़े तह लगाए हुए अंदर रखने हैं, प्रेस के अपने जगह पे अलग रखने हैं, पेपर सारे इकट्ठे करके एक जगह रखने हैं. एंड आई यूज़ टू फील कि आधे से ज़्यादा दिन मैं चीज़ों को सॉर्ट करके वापस लगाने में अपना वेस्ट करती हूँ, एंड शाम तक मैं डेड टायर्ड होती हूँ. वेयर एज जो चेंज मैं लाई, उससे मेरा संडे हार्डली एन आवर, एंड आफ्टर दैट आई एम डन फॉर द डे, आई एम डन फॉर द होल वीक. व्हाट वाज दैट चेंज? Small little change. Every day just 10 minutes I would take up one room after I come back from work. Just one room, one place. If it is my table or study table, I would take up. If it is the clothes to be kept inside, I'll do that. If it is one particular room, I would just take up 10 minutes to cleanse that particular room or that particular place, so as to मेरा आगे का काम आसान हो जाए. और यकीन मानो, जब हम एक बड़े टास्क को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और वो छोटे छोटे पार्ट्स करते हैं, तो आगे बड़ा टास्क नहीं रह जाता. एंड आई रियलाइज स्कूल में तो ये हमेशा करती हूँ, घर में मैं इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रही थी इतने टाइम से, विच आई स्टार्टेड डूइंग. थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, वो चीज़ जिसके बारे में मैंने शुरू में बात करी थी, आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग माई सेल्फ एज आई एम.
This was one major thing which brought entire change into my perception for everything in the world. And my perception for everything, I never realized, started from perception about my own self. हम जैसे अंदर हैं, हमें सारा संसार वैसा ही दिखाई देता है. हम जो चीज़ें अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वही चीज़ें हम दूसरों के अंदर भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं. हम अपने अंदर जो खामियां कमियां निकालते हैं, सच्चाई तो ये है कि वो खामियां जो हम दूसरों में ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर होती हैं. तो मैंने सबसे पहले जब शुरुआत इस चीज़ की और जब मुझे ये समझ में आया, तो मैंने अपने आप को मैं जैसी हूँ वैसे ही एक्सेप्ट करना शुरू किया. इट मेड अ ह्यूज चेंज इन माई लाइफ, बिकॉज उससे मेरी मेंटल एंग्जाइटी बिल्कुल ख़त्म हो गई. उससे जो मैं अपने आप से हार्श वर्ड्स कहती थी खुद से, वो सब बिल्कुल ख़त्म हो गए. अगर मैं मोटी हूँ तो भी बहुत अच्छी हूँ, पतली हूँ तो भी बहुत अच्छी हूँ. अगर मैं किसी काम में बहुत अच्छी हूँ तो मैं अच्छी हूँ. मैं अपने आप ज़बरदस्ती अपने आप को प्रूव करने के लिए वो सब नहीं करूँगी जिसकी वजह से मुझे परेशानी हो. मुझे कहा जाता था आपसे ये सब्ज़ी एक्स पर्सन जैसे नहीं बनती या वाई पर्सन जैसे नहीं बनती. एंड आई वुड एवरी टाइम आई वुड ड्रेड कि मुझे वो बनानी है और उस जैसी बनानी है या उससे अच्छी बनानी है. सो आई वुड पुट इन द अमाउंट ऑफ एफर्ट, एंड मोर देन द एफर्ट इट वॉज द एंग्जाइटी विच वॉज ट्रबलिंग मी. एंड आई फेल्ट मैं किस चीज़ के साथ कॉम्पिटिशन कर रही हूँ, अपने आप से ही. अगर मैं कुछ कर सकती हूँ, अगर मुझसे एक्स काम अच्छा नहीं होता, सपोज़ मुझसे वो सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती, हो सकता है मुझसे 5 और काम बहुत अच्छे हो रहे हों जो उस पर्सन से अच्छे ना होते हों. Why the comparison? And why am I troubling my own self because of that comparison which is being done by somebody else? The day I accepted myself with my shortcomings, believe you me, I was at peace. Because once you accept, once you surrender that मैं इस तरह से हूँ, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता. जिस दिन मुझे ये समझ में आ गया, लाइफ चेंज हो गई. आप कोशिश करोगे तो ये सच में यकीन मानो, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, सिंपल हैबिट दैट चेंज्ड माई लाइफ. नाउ आई मूव टू द 4th पॉइंट, एंड दैट इज़ ओवर कमिटिंग, ओवर एक्सर्टिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर डूइंग. हर बार अपने आप को, ये पिछले पॉइंट से बहुत रेलेवेंस है, क्योंकि हर बार मैं अपने आप को किसी की नज़रों में अच्छा होने के लिए ओवर एक्सर्ट भी करती थी, ओवर कमिट भी करती थी, ओवर एंग्शियस भी होती थी और ओवर डू भी करती थी. इवेंचुअली परेशान कौन होता था, दुखी कौन होता था, रेस्टलेस कौन होता था, टेम्पर कौन लूज़ करता था. जब इस चीज़ का समझ में आया कि आप उतना ही तो करोगे ना जितना आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं. और जब मुझे ये कहा जाता था शायद तुम्हारे बस का नहीं है, तो मुझे लगता था ये कह कैसे दिया मेरे बस का नहीं है, अब तो करके ही दिखाऊंगी. यही सारी सबसे बड़ी जड़ प्रॉब्लम की यही है कि कह कैसे दिया. ठीक है, नहीं है तो नहीं है, आपकी नज़र में नहीं है, मेरी नज़र में है, और मेरा दिल करेगा तो मैं करूँगी. सो व्हेन आई स्टार्टेड विद gradual process, a slow process, one thing at a time process, तो मुझे लगने लगा मुझे बहुत सारा अपने आप को ओवर कमिट, ओवर डू नहीं करना है, बिकॉज उसी की वजह से सब प्रॉब्लम्स थी. सो आई स्टार्टेड टेकिंग अप 80-20 प्रिंसिपल. नाउ व्हाट वाज दिस 80-20 प्रिंसिपल? आई आइडेंटिफाई 20% थिंग्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे करनी है. उनको मैं अपने टू डू लिस्ट में सबसे ऊपर रखती थी कि सुबह के टाइम मैं जब फ्रेश हूँ, जब मेरे अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी है, आई ट्राई एंड वाइंड देम अप. और वो सब ख़त्म करने के बाद मेरी जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको लास्ट में रखूँगी. तो अगर वो नहीं भी हुई तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो हो गई, और वो हो गई तो एवरी नाइट आई यूज़ टू गिव अ पैट टू माई ओन बैक एंड से वेल डन नीति, वेरी प्राउड ऑफ यू. बहुत अच्छा हुआ, तुमने इतना सारा काम कर डाला. लेकिन इतना सारा डजंट मीन दैट इट वॉज अगेन ओवर कमिटिंग और ओवर डूइंग. आई वॉज डूइंग वॉट आई फेल्ट लाइक डूइंग, वॉट वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू बी डन, सो दैट इज़ नॉट लेफ्ट ओवर. द रेस्ट ऑफ इट ग्रेजुअली विल टेक अप one at a time, and that helped. Last but not the least, one thing which I remember, which my mother always does and I started implementing, was helping at least one person every day. एक पर्सन के भी चेहरे पे अगर मैं स्माइल ला दूँ तो आई थिंक मुझे ऐसे लगता था जैसे भगवान की तरफ से मैसेज आया हो और वो बोल रहे हैं एक्सेलेंट, वेल डन, गुड गर्ल.
at least you have spread the happiness, and that happiness which you have touched one person will move to the next and the next and the next and the next. अब वो स्माइल आना ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसे से ही किसी को स्माइल देनी होती है. देर आर 101 ways. I have had a discussion in one of the videos that there are ways through which you can help. And हर रोज़ just helping one person in any of the tasks brought all the kind of changes into my own life. So these were 5 things, the next list of 5 things which made a difference in my life. I hope इनमें से आप किसी से भी अगर रेजोनेट करेंगे या आप इनमें से कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को थोड़ा और हल्का, ईजी, आप सांस ले पाएँ, अच्छे से खुश रह पाएँ और सबसे पहले अपने आप को खुश रह पाएँ, रख पाएँ, तो आपकी लाइफ बेटर होने लगेगी द वे इट स्टार्टेड हैपनिंग. आपने हमेशा एयरप्लेन में यू नो दे अनाउंस, हम सब सुनते हैं, व्हाट डू दे से, जब तापमान कम होगा, हवा का प्रेशर कम होगा तो मास्क अपने आप नीचे आ जाएंगे. सबसे पहले आप अपना मास्क लगाइए, उसके बाद आपके जो साथ में है उसका मास्क लगाइए. बिकॉज़ अगर आपने खुद का ही नहीं लगाया तो आपके अंदर वो हिम्मत या क्षमता ही नहीं रहेगी कि आप दूसरे का लगा पाएँ. सो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल इन लाइफ. First take care of yourself, very importantly. Automatically you will start taking care of the others. So this was the second part of that video which I thought I must share because इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं which very many women would resonate with them and they would like to implement. Thank you so very much once again. My gratitude. And next video जो आपने मुझसे soul urge number की बात की थी 6 to 10, 6 to 9 and 11, 22 and 23. I'll be coming with that on this Friday. थैंक यू सो मच वंस अगेन. तहे दिल से आभार और शुक्रिया. बहुत सा प्यार आपको. थैंक यू.